नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में। ये हमारा सेशन है सेशन 3 और सेगमेंट है इंट्रोडक्शन टू द मार्केट, जिसमें हमारा टॉपिक है आईपीओ। आईपीओ का पार्ट 2। लास्ट हमने आईपीओ के पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की नीड क्यों होती है, कंपनी को कब एलिजिबल होती है और आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है। एक सवाल हमारा पेंडिंग था कि जब एक कंपनी आईपीओ लेके आती है तो हम एज एन इन्वेस्टर उसमें क्या चीजों को नोटिस कर सकते हैं, क्या चीजों को देख सकते हैं कि हमें इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तो उस चीज को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी एक कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। सबसे पहला होता है उसका फंडामेंटल। फंडामेंटल में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन। तीसरा होता है उसका जीएमपी। देखिए, फंडामेंटल एक अलग सेगमेंट है। कंपनी के आईपीओ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से देखना बहुत जरूरी है। वो एक अलग सेगमेंट है, उसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके साथ सिर्फ वो चीज डिस्कस करूंगा कि लिस्टिंग डे पर और उससे 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर वो कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। कंपनी के फंडामेंटल में अलग से सेगमेंट में क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास कोई आपका रिलेटिव आता है, आप उसके फैक्ट्री में या उसकी प्लांट एंड मशीनरी या उसकी शॉप में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप 5, 6 महीने के अंदर जानना तो चाहेंगे कि उसके अंदर क्या वर्किंग चल रही है, वो सही से चला रहा नहीं चला रहा, उसका विजन क्या है आगे के लिए। तो आप पीरियड टू पीरियड जानना चाहेंगे ये सारी चीजों को बार 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 बार। तो ये सारी चीजें आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोबारा दोबारा देखनी पड़ेंगी। अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूं उससे आपको एक अच्छा अमाउंट का रिटर्न मिल जाएगा फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। तो डिस्कस करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन को ऐसे समझिए, जब भी आईपीओ आता है तो 3 दिन की विंडो खुलती है, 3 वर्किंग डेज के लिए। उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का आईपीओ जैसे अभी आने वाला है, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। 3 दिन की विंडो है। उस 3 दिन की विंडो में या तो कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर्स के लिए अपनी विंडो खोली है, या तो उनके पास 1 लाख से ज्यादा शेयर्स आएंगे, या तो 1 लाख से कम आएंगे, या 1 लाख आएंगे। चौथा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जब उनके पास 1 लाख से ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कम आते हैं तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आप सोचिए, आप ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर उसका सब्सक्रिप्शन ही पूरा नहीं हुआ? नहीं ना। सेम यही चीज जब जब भी कोई कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब ये हमें पता कहां से चलेगा कि ये सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया या अंडर सब्सक्रिप्शन? क्योंकि आईपीओ की डेट निकल जाने के बाद पता लगने का तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इस चीज के लिए एक वेबसाइट बताता हूं, चित्तौड़गढ़। अभी मैं आपको वो वेबसाइट पे लेके भी जाऊंगा और दिखाऊंगा कि उस वेबसाइट पे हम कहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है जीएमपी। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस को आप ऐसे समझिए कि उसका ब्लैक मार्केट में रेट क्या है। अगर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू अभी भी, मतलब उसका आईपीओ अभी आया नहीं है, कंपनी का आईपीओ अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू ऑलरेडी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। जितनी वैल्यू ज्यादा उतना हमारी प्लस पॉइंट, जितनी वैल्यू कम उतना हम उसके लिए नो करेंगे। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है आईपीओ वॉच। तो चलिए, देखिए ये वेबसाइट है चित्तौड़गढ़, जहां पर आपको आईपीओ की डिटेल्स मिलेंगी कि कौन कौन सी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं या आ चुके हैं। अब जैसे हम खोलते हैं भारतीय एक्सकॉन का,
तो इसमें कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी की डिटेल देंगे कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाना चाहती है, किस पर्पज से, आईपीओ की डिटेल और आगे मिलेगी टेक्निकल्स में कि ओपन डेट क्या है, क्लोज क्या था, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या हुआ। जो सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी है वो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें आपको पता चलेगा कि कितने टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ। हम जब अप्लाई करते हैं नॉर्मल एज एन इंडिविजुअल, तो हम अप्लाई करते हैं रिटेल सेगमेंट में। रिटेल सेगमेंट में आप ये देख सकते हैं 2.83 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स निकाले थे रिटेल सेगमेंट के लिए, तो वो 3 गुना लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वैसे ही सेम QIV इसके लिए जितना निकाला था उसने 48 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। आप समझिए QIV का मतलब है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास फंड ज्यादा होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, LIC होते हैं, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जो NIIs होते हैं वो इंडिविजुअल्स ही होते हैं, HUFC होते हैं, जो जिनकी नेटवर्थ ज्यादा होती है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना अप्लाई करते हैं। तो आप ये एक क्राइटेरिया देख सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन का कि जिसका सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, चेकलिस्ट में यस हो जाती है उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। दूसरी चीज मैंने बताई थी GMP के लिए। तो GMP आप देख सकते हैं, ये अपनी साइट है, वेबसाइट है ipiowatch.in। यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको ग्रे मार्केट प्राइस मिलेगा, ये रहा भारतीय हेक्सकॉम का। GMP था इसका 90, आईपीओ का प्राइस था 570, लिस्ट हुआ है 755 पे। आप समझिए कम से कम 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो GMP अगर उस आईपीओ का आ रहा है आपके पास ज्यादा, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए ये थी 2 चीजें जो आईपीओ के लिए आप देख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, कि ये पर्टिकुलर आईपीओ मुझे लिस्ट करने के बाद और ओवर 3 से 4 5 6 महीने तक मुझे एक अच्छी रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, तो इस सेगमेंट की पहली सेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इस सेशन की पूरी शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।